नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आज दूसरी महासभा तीसरे मंजिल पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हेड ऑफिस में हुई है, जिसमें पत्रकार लाइव कर रहे थे। उस वक्त महापौर ने आदेश दिया सिक्योरिटी गार्ड को कि लाइव ना करे, कोई भी शूट ना करे। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका पूरे राज्य में दूसरे क्रमांक पर आई पारदर्शिता को लेकर। फिर इस तरह की पारदर्शिता को क्यों रोका जा रहा था, अब इस तरह का सवाल उठने लगा है। आज इसी संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर सहित कई नेताओं से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, कोई ऐसा वंचित नहीं किया है। आपके थ्रू अच्छे प्रतिक्रिया जाती है, सब कुछ जाता है, लेकिन इस तरह से जो लाइव पूरा यहाँ से जाता है, वो पहले कभी ऐसा जाता था क्या? मेरा प्रश्न आपसे है, पहले जाता था क्या? इतनी सभा हुई, 1 मिनट मैं बोल रही हूँ, इतनी सभाएं हुई है। मैं भी पहले महापौर रह चुकी हूँ, उसके पहले भी बहुत सारे महापौर रह चुके हैं, उप महापौर रह चुके हैं, मेरे पहले भी थी। तो जो पहली सभा हुई थी, जिस प्रकार सब विषय का लाइव जा रहा था, मुझे कोई, हम पारदर्शक तरीके से ही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनता ने हमें बहुमत दिया है यहाँ पे, तो हम जनता के विश्वास पे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से कल का जो लाइव जो हो रहा था, पत्रकार परिषद का जो लाइव हो रहा था, आप लोगों का मैं सम्मान ही करती हूँ और मैंने सम्मान के तौर पे ही आप लोगों को सब बात मैंने महासभा के वहाँ से रखी हुई है। वहाँ पे आपके सम्मान को कोई खोट न पहुँचे, इस तरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन लाइव से आपको क्या डर है? लाइव से क्या डर है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। पारदर्शिता आपके माध्यम से, तो लाइव करने से आपको कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं था। एक सिस्टम होता है और एक कैसे कायदा कानून को लेके जब हम भी चलते हैं, नगर सेवक भी कायदा कानून से चलते हैं, तो आप लोगों को भी सभी जी मैं जवाब आप लोगों के नियम के अनुसार आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। हम सब महानगर पालिका बड़ी है क्या? तरीके से दूरदर्शन सुनो, लोकसभा विधानसभा में दूरदर्शन के माध्यम से मीरा भाईंदर के कोई कायदे कानून अलग है। देखो, ऐसा है, आपको रिकॉर्डिंग करना है, आप महानगर पालिका से परमिशन लीजिए और रिकॉर्डिंग कीजिए। बिना परमिशन के आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। बात को समझिए। सबसे पहले तो कौन पक्ष और कौन विपक्ष है। सभागृह में जब हम आते हैं, हम सब जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सवाल रखते हैं। ये सभागृह का एक एक मिनट के लिए जनता पैसा देती है, तो सबसे पहले तो हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और भारतीय जनता पार्टी अपनी पारदर्शी सरकार के रूप में जानी जाती है। आज बड़े से बड़े बिल जब संसद में आते हैं तो लाइव लोग घर में बैठ के टीवी में देखते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि कौन सा बिल ला रहे हैं और उस पर क्या विषय रखा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। तो विधानसभा सत्र हो कि कल जैसे टैक्स के मैटर में मुंबई से कंपेयर किया कि थाने से कंपेयर किया, हर जगह पर लाइव सेशन चलता है। तो मीरा भाईंदर में अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का पूरा अधिकार है कि वो क्या विषय यहाँ पर रखे जा रहे हैं, किस विषय पर क्या जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, उनके भविष्य के लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं, जनता को जानने का पूरा अधिकार है। तो ये पारदर्शिता और ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ये एक टाइप से हत्या तो नहीं बोल सकती, बट ये हनन है। आप पत्रकारों का देखिए, आप पत्रकार माध्यम है, आपके माध्यम से जनता तक बात पहुंचती है और जनता को लाइव प्रशासन मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको एक्यूरेट पता चलता है कि विषय क्या रखा जा रहा है और कौन उनके पक्ष में बोल रहा है, कौन उनके विपक्ष में बोल रहा है। दूसरी बात है, अगर महापौर महोदय ये कहती है कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव लाएंगे कि हम भी संवैधानिक रूप पर इसको लाइव प्रशासन करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको करेंगे इसलिए 1 दिन का सेशन भी आप पत्रकारों से ले रहे हो, तो आप 1 दिन की प्रोसीजर को भी क्यों हिडन कर रहे हो, ये भी सवाल उठता है। अगर आप सही मायने में ये लाना चाहते हो तो उसका स्वागत है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, आज ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, आप उस फेसबुक अकाउंट से लाइव कर सकते थे। मेन ये है कि अगर आप लाना भी चाहते हो, चाहे आप वो 2 महासभा के बाद लाओ या 1 महासभा के बाद लाओ, लेकिन 1 महासभा का एक प्रश्न भी जनता से छुपा हुआ नहीं
होना चाहिए, ये मेरा मत है। महानगर पालिका पारदर्शिता में दूसरे क्रमांक पर आई है, मेरा कैसी पारदर्शिता है? तो यही मैं आपको बोल रही हूँ, ये गलत है, ये हनन है और ये जनता के अधिकारों का हनन है। ये पत्रकार बंधुओं का नहीं, ये जनता के अधिकारों का हनन है, क्योंकि आपके माध्यम से इस सभागृह में जो भी हो रहा है, चाहे कोई प्रस्ताव लाया जा रहा हो या कोई ठराव रखा जा रहा हो, वो जनता के लिए रखा जा रहा है और जनता को जानने का पूरा हक है। क्योंकि बाद में जब बातें जाती है तोड़ मरोड़ कर जाती है, लेकिन जो लाइव प्रसारण होता है वो एक्यूरेट होता है कि विषय क्या आया, उस विषय में जनप्रतिनिधियों ने भूमिका क्या रखी। जब मैंने कहा महापौर मैडम को कि मुझे पत्रकार वाले विषय पे बात करनी है, तो उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति बात कर रहा है, उनका बात हो जाने दीजिए तभी आप बोलिए। फिर से मैं दोबारा खड़ा हुआ कि मैडम मुझे फिर से पत्रकारों के विषय पे बोलना है। उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं बोल सकते। और जब मैं लास्ट में फिर खड़ा हुआ, उन्होंने डायरेक्ट विषय को बंद कर दिया। मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि इस सभा का लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मैं लिखित में पत्र दूंगा और मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि आप जब महानगर पालिका, विधान भवन, संसद भवन, हर जगह का लाइव टेलीकास्ट होता है, तो आप पत्रकारों का जो इस देश के चौथे स्तंभ हैं, आप उनको लाइव टेलीकास्ट करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर शहर की जनता के हित में बात हो रही है, शहर के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो खुलेआम होने दीजिए। शहर को, जनता को पता चलने दीजिए कि उनके शहर का कौन सा विषय है। तो आप, इसीलिए मैंने उनको पूछना चाहा। मैं कल भी ये बात बोला था कि तानाशाही चल रही है बहुमत के चलते। वो हमेशा कभी सीट के लिए, कभी बोलने नहीं देते, कभी पत्रकारों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो ये तानाशाही है पूरी तरीके से, और जो आपको जीता जागता सबूत देखने में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पत्रकारिता भी 4th पिलर है, लेकिन महानगर पालिका एक लोकल बॉडी होने के कारण पहले वो अपना एक खुद का चैनल के माध्यम से रिकॉर्डिंग करेंगे, और जब पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब उनसे मांगेगी तब वो उसका क्लिप आपको देगी, तब आप उसको जनता में ला सकते हैं। लेकिन न्यूज़ प्रिंट मीडिया को ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट मीडिया तुरंत लिखती है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो होता है वो आप सभागृह के महापौर के परमिशन के बगैर कहीं भी वैसे भी पब्लिश नहीं कर सकते। दूसरे क्रमांक पर आई पारदर्शिता में मीरा भाईंदर महापालिका। देखिए, लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा या विधिमंडल का रिकॉर्डिंग दूरदर्शन करती है, उसके बाद में दूरदर्शन के बाद बाकी के चैनल उनसे लेते हैं। इसी तरह अगर महानगर पालिका खुद की चैनल पहले डाले या खुद का चैनल हायर करो और महापालिका का रिकॉर्डिंग के बाद आप उनसे मांग सकते हैं। दूसरी बात, सभागृह में अगर महापौर मैडम बोलती है कि जिन्होंने सूचक या अनुमोदक दिया उसके बाद सर्वानुमत से ठराव मंजूर या बहुमत से ठराव मंजूर, तो फिर आपको ठराव की कॉपी देने को 1 महीना क्यों लगता? आपने हाउस में मंजूर किया ना उसको, तो सेम डे या तो नेफ्टी साइन कीजिएगा। क्योंकि महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम का सेक्शन 451 के अनुसार अगर ठराव विखंडित करने को जाना है तो हमें तुरंत नागरिकों को और विरोधी पक्ष को तुरंत आपको ठराव की कॉपी देनी पड़ती है। ये लोग 4-4 दिन 10-10 दिन देते नहीं है, दे जस्ट वांट टू किल द टाइम। नमस्कार, मैं संदीप राणे, शहर अध्यक्ष मीरा भाईंदर, महाराष्ट्र मनसेना। आज देखिए, आज 20 तारीख को सभागृह में जो आज हंगामा हुआ है और जो आदेश महापौर मैडम ने जो निकाला है कि जो हमारे चौथा स्तंभ जो बोला जाता है समाज में कि फेसबुक लाइव और ये तो लाइव कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो कारोबार है महानगर पालिका का, इसका मैं निषेध करता हूँ। आप देखते हैं कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर एक जगह पे लाइव चलते हैं बड़े बड़े चैनल्स। आप देखते रहेंगे उस चैनल्स के माध्यम से लोगों को समझता है कि अपने जो प्रतिनिधि जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं, उसका एक लाइव लोग जो रहता है वो दिखाने का काम वो लोग करते हैं। और एक अच्छी बात है ना, अगर आप लोग कुछ गलत नहीं करे तो उसमें क्या गलत क्या है? अगर समझो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और पब्लिक के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, तो आपको फेसबुक लाइव में डर क्या है इतना? और आप ही के नगर सेवक को ये मुझे लगता है कुछ हजम नहीं होता रहेगा ये बात। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर निषेध व्यक्त होना जरूरी है। सभी पत्रकारों को मैं बोलता हूँ एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये अन्याय है। और आप देखते रहेंगे जैसे जनता को ये लोग दबाने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे चौथा स्तंभ जो है इनको भी दबाने का कोशिश चालू है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट हो और ये फेसबुक लाइव और सब लाइव होना ही चाहिए। जनता का जो भी प्रश्न वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका लोगों को समझना ही चाहिए। और मैं इसका निषेध करता हूँ और जल्द से जल्द इकट्ठा हो जाओ, हम आपके साथ में। आपको बता दूं कि कई सारे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो लाइव प्रकाशन करते हैं जब भी सदन चलता है। तो
फिर इस तरह के महानगर पालिका में जो सदन चल रहा था उस वक्त लाइव क्यों रोका गया, अब इस तरह का सवाल भी उठने लगा है। अब आने वाले भविष्य में ये देखना होगा कि सत्ताधारी भाजपा और कितने आदेश पारित करती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।